दोस्तों, पूरा विश्व कोरोना के संकट और विपत्ति से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी तक इससे लड़ने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं बनी जिससे इस पर काबू पा सके। हमें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे कि कम से कम इस बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ सके। हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को, यानी कि शरीर से रोगों को लड़ने की क्षमता को बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं वो अपने शरीर के मजबूत इम्यून सिस्टम के कारण ही ठीक हो पाए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातों से रूबरू कराएंगे जिससे हो सकता है आप अवेयर ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और जानिए कि कैसे आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको अपने खाने के सिलेक्शन पर ध्यान देना होगा। सिर्फ घर का बना शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें और खाने में खास करके हरी सब्जी जिसमें विटामिन सी होती है उसकी संख्या को बढ़ाएं। साथ ही दाल की मात्रा भी सही रखें। दाल में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावे फ्रूट्स खाएं और स्पेशली खट्टे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी और साइट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। आंवला का सेवन करें, किसी भी रूप में कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखें कि इसे जब बाजार से लेकर आएं तो या तो ऐसे ही छोड़ दें या किसी बकेट में पानी डालकर भिगो दें और कुछ समय बाद अच्छी तरह से धोएं। अपने डेली रूटीन के खाने में दूध, दही, लस्सी, घी का सेवन करें और इसे सेवन करने की एक सिस्टमैटिक रूटीन बना लें। यदि संभव हो तो एलोवेरा जूस, गिलोय, इन सब का भी सेवन कर सकते हैं। अन्यथा रोजाना तुलसी के पत्ते का कम से कम 3-4 पत्तियों को सुबह खाली पेट में सेवन करें। अपने रोज के दिनचर्या में सौंठ व लहसुन के भी प्रयोग करें। सौंठ में वात और कफ नाशक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ भूख कम लगने की शिकायत को भी और सुस्ती को दूर करने का भी काम करता है। वहीं लहसुन वातनाशक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला होता है। यह जोड़ों के दर्द कम करने के साथ ही दिल का ब्लॉकेज भी दूर कर देता है और यह बेहतरीन कफदोष नाशक है। इन सब के अलावे आप घर में काढ़ा भी बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपको 4 भाग तुलसी, 2 भाग दालचीनी, 2 भाग सौंठ, 1 भाग काली मिर्च, इन सबको मिला लें और उसे कूट लें। उसके बाद 2 कप पानी में 3 ग्राम कुटा हुआ पाउडर स्वादानुसार गुड़ या राब के साथ आग पर पकाएं। जब पीने के लिए सिर्फ 1 कप के लायक पानी बच जाए तो इसे छानकर गर्म चाय की तरह पिएं। दोस्तों, इन सब से हमारी इम्यून सिस्टम तो मजबूत होगी ही और साथ ही आप अनेक रोगों से दूर रह पाएंगे और आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, हमारे डेली दिनचर्या में कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं और एज ए रिजल्ट आपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो नॉर्म्स फॉलो किए वो कोई काम नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो सब। सबसे पहला, मैदा। ये हमारे रोजाना के खाने का एक अभिन्न अंग है, लेकिन हमें इससे दूर रहना होगा। मैदा से बने हुए कोई भी आइटम जैसे ब्रेड, भटूरे, पूरी, टोस्ट, पिज़्ज़ा, जलेबी, समोसा, इन सब आइटम को अभी से ही छोड़ दें। इन सब के अल्टरनेट के लिए आप इन सबको आटा से बनाने का ट्राई करें। इससे आपकी एक्सपीरियंस तो बढ़ेगी ही और ऑलमोस्ट टेस्ट भी सेम ही रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने डाइट को कंट्रोल करने के बारे में सोचें। कुछ दिनों तक अपने डाइट को ही कंट्रोल करें। रिफाइंड ऑयल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, साथ ही चीनी का सेवन भी ना करें। घर में मीठे के लिए आप गुड़ या शक्कर को चीनी के अल्टरनेटिव के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। घर में एल्यूमिनियम के बर्तन जो होंगे उसमें न खाना पकाएं और न ही खाना खाएं। हमेशा स्टील, तांबा, कांसा, इन सब के बर्तन का ही उपयोग करें। बाहर के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फूड पैकेट का जितना भी संभव हो कम से कम ही व्यवहार करें।
बाजार में जो आपको रेडीमेड पैकेज्ड फूड आइटम मिलेंगे उनका व्यवहार भी बिल्कुल ना करें। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, नशीले पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। इन सबको आज से ही अलविदा कह दें। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कठिन लग सकती है, पर ध्यान रहे, हम स्वयं को ठीक रखेंगे तो हमारा राष्ट्र भी ठीक रहेगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।